मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ। जो पॉइंट है यूज ऑफ शुड और मस्ट। शुड और मस्ट आज पढ़ाने वाले हैं। चलिए, आप लोग हार से डर जाते हैं, लेकिन हार से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कहते हैं जब जीत पक्की हो, जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असल वीर तो तब है, असल वीरता तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। हमेशा याद रखिए, असल वीरता आपके अंदर जगाइए और संघर्ष के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, अब चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। सब्जेक्ट मैटर है यूज ऑफ शुड और यूज ऑफ मस्ट। चलिए, शुड 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 मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का सेंस हो गया, यानी मस्ट का सेंस क्या हुआ? मस्ट का सेंस हो गया अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। इन्हीं दोनों के सेंस में इसका अर्थ यूज करेंगे हम लोग। शुड मीन्स चाहिए और मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, यानी चाहिए के सेंस में किया जाता है, लेकिन मस्ट का प्रयोग जोरदार सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस लेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, तब क्या लिखेंगे आप? आई मस्ट रीड। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लीजिए पहला, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। क्या होगा इसका? मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं अवश्य के रूप में, तो क्या हो जाएगा? मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। केवल शुड की जगह क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। यहाँ अवश्य के लिए कोई श्योर या सर्टेन नहीं देना है। अवश्य के लिए कोई श्योर या सर्टेन का प्रयोग नहीं करना है। आई मस्ट रीड, क्या हो जाएगा? आई मस्ट रीड। फिर नंबर तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। मुझे या हम लोगों को समय पर जगना चाहिए, हम लोगों को समय पर जगना चाहिए, हम लोगों को समय पर जगना चाहिए, हम लोगों को समय पर जगना चाहिए। क्या होगा? वी शुड awake in time, we should awake in time। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसी का अगर हम चेंज करते हैं, अवश्य अगर लाते हैं यहाँ पर, हम लोगों को समय पर जगना चाहिए, हम लोगों को समय पर अवश्य जगना चाहिए, तो उसमें शुड की जगह क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। शुड की जगह मस्ट यूज किया जाएगा। नंबर 4 एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल क्या है? हम लोगों को समय पर अवश्य जगना चाहिए, हम लोगों को समय पर अवश्य जगना चाहिए। क्या हो जाएगा इसमें? केवल शुड की जगह हम मस्ट ला करके रख दिए, केवल शुड की जगह मस्ट लाया गया। वी मस्ट अवेक इन टाइम, वी मस्ट अवेक इन टाइम। चलिए नंबर 5 लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। नंबर 5 में ले लीजिए, आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको
क्या हो जाएगा इसका? आपको सत्य बोलना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट आ गया यू के साथ यूज करेंगे शुड। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको सत्य बोलना चाहिए। नंबर 6, आपको अवश्य सत्य बोलना चाहिए। आपको अवश्य सत्य बोलना चाहिए। आपको अवश्य सत्य बोलना चाहिए। क्या गया? केवल इसमें अवस्था का बोध हो गया, तो उसमें मस्ट का यूज करते हैं हम लोग। हमेशा याद रखिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ETC। ये 5-6 एग्जाम्पल काफी है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे और मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। शुड का प्रयोग सलाह देने के अर्थ में क्या आता है और मस्ट का प्रयोग जोरदार सलाह देने के लिए क्या आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिए हम लोग, आपको सत्य बोलना चाहिए। आपको सत्य बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। आपको अवश्य सत्य बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। हम लोगों को कॉलेज जाना चाहिए। क्या होगा? हम लोगों को कॉलेज जाना चाहिए। तो वी शुड गो टू कॉलेज। हम लोगों को कॉलेज अवश्य जाना चाहिए। वी मस्ट गो टू कॉलेज। क्या हो जाएगा? वी मस्ट गो टू कॉलेज। जब ये अवश्य आ जाए और साथ में चाहिए लगा रहे तो उसमें आप मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करना है। जैसे मुझे नाश्ता करना चाहिए। क्या होगा इसका? मुझे नाश्ता करना चाहिए। आई शुड टेक ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ता अवश्य करना चाहिए। मुझे नाश्ता करना चाहिए। आई शुड टेक ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ता अवश्य करना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका? वी मस्ट टेक ब्रेकफास्ट। मुझे अगर ऐसा रहे सेंटेंस कि मुझे समय पर अवश्य नाश्ता करना चाहिए, क्या बनाएंगे? मुझे समय पर अवश्य नाश्ता करना चाहिए। वी मस्ट टेक ब्रेकफास्ट इन टाइम। वी मस्ट टेक ब्रेकफास्ट इन टाइम। Such types of translation always you can use in your spoken language. We can say it is very special translation. It is very special translation. This type of translation always used in your spoken. If you want to learn spoken, then you should do only 3 things. Every day you should increase your word power, and every day you should learn some grammatical rules, and you should also every day make translation one exercise daily. If you will do 3 these rules, I think you will surely speak in English very easily. अगर आप डेली वर्ड पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, 10 वर्ड मीनिंग डेली अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं, शब्द शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और ग्रामर का कुछ रूल्स अगर आपको आ गया, सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया, और ट्रांसलेशन डेली बनाते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। निश्चित रूप से सीख जाएंगे। लेकिन ये आपको कंटिन्यू करना होगा, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, और आप अपने अंदर एक जुनून सा लाना होगा, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अन्यथा इतना आसान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।